आप सोच रहे होंगे आज मैं आंखें बंद कर शो पर क्यों आई। इसके पीछे एक खास वजह है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो क्या जानना है, क्या बताना है, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। आज मंत्रों की बात होगी। आपको कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताऊंगी जो आपके कई कष्टों को दूर करेंगे। आपको स्वर योग की जानकारी भी दूंगी। आपके परिवार के लिए ये बहुत फायदेमंद है। आज आपके कलर हेयर के जो रिएक्शन होते हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज आपके लिए हेयर एक्सटेंशन और कलर एक्सटेंशन की भी बात होगी। हर हाउसवाइफ को बहुत पसंद आएगा। पार्टियों में आप छा जाएंगी। और आज आपको पता चलेगा कि कैसे मैं पता करती हूँ सामने वाले का करियर और उसकी नौकरी होगी या नहीं होगी। ये सब कुछ, वो सीक्रेट भी आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इनके अंदर आपके बड़े से बड़े कष्ट को मिटा देने की ताकत होती है। आज मैं आपको कुछ मंत्रों को जपने का तरीका बताऊंगी और उन मंत्रों के जाप से आपको कैसे फायदा होगा वो भी जानिए। ये सब आपको किसी दूसरे शो पे नहीं मिलता। बाकी जगहों पे तो गॉसिप मिलती है, यहाँ आपके काम की बात होती है। चलिए अब देर नहीं करते हैं, नोट करना शुरू कीजिए। कई शब्दों का उच्चारण जो है ये कुदरती रूप से होता है। आलस्य के समय कुदरती ऐसे हम करते हैं ना, उबासी लेते हैं। दर्द के समय ओह ओम शब्द जैसे निकलता है उच्चारण, ये कुदरती तौर पर आपके मुंह से, हमारे मुंह से, सबके मुंह से निकलता है। तो जब हमें दर्द होता है हम करते हैं ओह, तो ओम से जुड़ा हुआ ये शब्द होता है। इस तरीके से ये कुदरती शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। अगर कुछ अक्षरों का महत्व समझकर उच्चारण किया जाए तो बहुत सारे कष्टों से छुटकारा मिलता है। जैसे अ उच्चारण से इंद्रियों पर अच्छा असर पड़ता है। आ उच्चारण से जीवन शक्ति आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दमा और खांसी के जो लोग परेशान हैं उन्हें भी आराम मिलता है। आलस दूर होता है। ई उच्चारण से कफ, आंतों की गंदगी दूर होती है। आपके अंदर अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, दिल की बीमारी है, तो इस सब में भी आपको फायदा होता है। उदासी और नाराजगी मिटाने में भी ई अक्षर का बड़ा फायदा होता है। ओ उच्चारण से एनर्जी आती है। म उच्चारण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। शायद इसीलिए माँ शब्द बना गया होगा। वो शक्ति जो आपकी हर शक्ति बढ़ाती है और आपको शक्ति देती है, वो माँ में ही होती है। ओम का उच्चारण करने से एनर्जी मिलती है। बहुत सारी साधनाओं में आपको ये पता चलेगा, सुनने में आएगा कि ओम का उच्चारण करना कैसे चाहिए। देखिए, ओम का उच्चारण जो है, सबसे पहले आपको इसको आ ओ म इस तरीके से तोड़ के करना चाहिए। जब आप आ बोले तो आपकी नाभि, ओ बोले तो आपकी चेस्ट और म बोले तो आपके माइंड, आपके ब्रेन में वाइब्रेशन होनी चाहिए। जैसे आ इस तरीके से आपको ओम का उच्चारण करने से उसके राइट इफ़ेक्ट्स अपनी बॉडी पे, माइंड पे और अपने इमोशंस पे महसूस होंगे। ओम के उच्चारण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जब हम बोलते हैं, आपका माइंड, आपका पेट और आपकी इंद्रियों पर अच्छा असर पड़ता है। ह्रीम का उच्चारण करने से डाइजेशन, गले और दिल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हुम के उच्चारण करने से आपके पेट, आपके लिवर, तिल्ली, आंतों पर और साथ साथ आपके गर्भाशय पर अच्छा असर पड़ता है। दवाई को आपको एकटक देखते हुए ओम नमो नारायण इस मंत्र का 21 बार जाप करते हुए, फिर पहले देखकर बोला, फिर उसके बाद दवाई लेने से उसमें हम ये बोल सकते हैं भगवत चेतना आ जाती है। उसकी पूरी की पूरी वाइब्रेशन बदल जाती है। जब आप ऐसी दवाई को खाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आपको नींद नहीं आती है, सोते समय साइड पलटते रहते हैं, तो सोने से 15 मिनट पहले आपको भगवान का नाम, हरि नाम का जाप करना चाहिए। हरि ओम के जाप के बाद आपको शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिंद्रे स्वाहा इस मंत्र का स्मरण करना है। सोते समय अच्छी से नींद आएगी। अब एक चौपाई सुनिए, बल्कि नोट ही कर लीजिए। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए।
चिंतित इंसान को अच्छी तरह से इसको पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। किसी बीमारी के कारण नींद ना आती हो तो सुबह पानी प्रयोग करें। कैसे? आपको आधा से मतलब 1.25 लीटर पानी पीना है और आपको फिर अच्छे से नींद आएगी। इससे बुरे सपने आने भी बंद हो जाएंगे। फिर भी बुरे सपने आते हैं तो सिरहाने के नीचे 3 मोरपंख रखने से भी फायदा होता है। अगर घर के बुजुर्ग को भी नींद नहीं आती है तो रात को आपको बिस्तर पर बैठकर ओंकार का ओम इसका उच्चारण करना चाहिए। फिर जितना समय उच्चारण में लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा और उतना ही समय आप चुप हो जाएगा। जैसे अगर 10 सेकंड बोला ओम तो फिर 4 सेकंड चुप हो जाएं। 10 सेकंड बोल रहे हैं तो 10 सेकंड चुप हो जाएं। ऐसा 10 से 15 मिनट करें, फिर सीधे होकर लेट जाएं। नींद नहीं आती होगी तो जरूर आ जाएगी। बुरे सपने दूर होने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रात भर भक्ति करने का फल भी मिलेगा और अगर यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं तो ओम हरे नमः मंत्र का जाप करके सोएंगे। बुरे सपने, बुरे विचार, नेगेटिव चीजें बिल्कुल तंग नहीं करेंगी। और दिन में श्री गुरु गीता का पाठ ओम हंस हंस इस मंत्र का 21 बार जाप करके पानी में देखें और उसे पी लीजिए। इससे बेचैनी दूर होगी। अगर कोई बच्चा रात को चौंकता है तो उसे नींद नहीं आती है, माँ को जगाता है, परेशान करता है, तो उसके सिरहाने के नीचे फिटकरी रख दें। इससे उसे अच्छे से नींद आएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि बच्चे को फिटकरी ना मिले, ऐसी जगह रखिए। और एक ज़रूरी बात, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। हर चीज़ का इलाज ज़रूरी है। फिर साथ में आप ऑल्टरनेटिव चीज़ों की मदद ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप जल्द ही सेहतमंद होंगे। चलिए आज का पहला महा उपाय जान लेते हैं। सवाल ये है कि क्या फंसा हुआ धन वापस नहीं आ रहा है? ऐसे में रोज सुबह नहाने के बाद सूरज देव को जल अर्पण करें। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दीजिए और साथ साथ थोड़ा सा लाल सिंदूर डाल दीजिए और सूर्य देव से रोज पैसे की वापसी की प्रार्थना करें और साथ में ओम आदित्याय नमः का जाप करें। फंसा हुआ पैसा निकल आएगा। लेकिन जो सूरज को जल चढ़ा रहे हैं वो जमीन पे ना गिरे, तुलसी के पौधे में गिरे। आपसे जरूरी बातें तो करनी ही हैं, लेकिन आज आपसे एक बहुत ही जरूरी ब्यूटी टिप और एक नई ब्यूटी टिप शेयर करनी है। क्या है ये ब्यूटी टिप और कौन लाया है, खुद ही देख लीजिए। फैमिली गुरु इन दिनों बालों में डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्रेंड में है और छोटे पर्दे की नागिन हमारा मतलब है शेषा भी डिफरेंट हेयर स्टाइल को फॉलो करती है। तो आइए मैं आपको अदा खान से मिलवाती हूँ जो अपने खूबसूरत हेयर स्टाइल के बारे में हम सबको बताएंगी। आजकल डिफरेंट तरह के हेयर कलर्स काफी इन है और जब बात हेयर कलर की हो रही है तो हम अदा को कैसे भूल सकते हैं। अदा हमारे साथ हैं। अदा, ये बहुत ही खूबसूरत सा हेयर कलर है आपका, खुद आपको कितना पसंद है और इस कलर के बारे में बताइए। वेल आई थिंक ये जो रेड स्ट्रीक मैंने किया था, आई थिंक इट्स बिन 2 years, 2 or more than 2 years now. Definitely I love doing funky things मेरे बालों के साथ. You must have also seen the shimmers that I put, different colors. तो वो जो एक शाइन आती है बालों में आफ्टर यू पुट दो शिमर्स। सब लोग पूछते हैं कहाँ से किया एंड ऑल दैट, बट यूजुअली आप देखोगे नहीं किसी के बाल में, बिकॉज इट्स वेरी यूनिक एंड इट्स वेरी रेयर जो salons में होते हैं. So I like putting those shimmers in my hair and that shine. Another thing that I've put is the feathers. So ये भी एक चीज़ है जो इस सीज़न में मैंने ऐड की है अपने बालों में थोड़ा सा अलग. So yeah, different colors of feathers which I quite like. और definitely I have colored streaks जो हल्के से blonde, copper जो मैंने मिक्स किए हैं अपने बालों में. So I like to give different looks. मुझे plain single color बहुत boring लगता है. So I always like कि थोड़ा सा कुछ अलग हो. आजकल लोग एक्सटेंशन कलर्स लगाते हैं, बट आई लाइक टू कलर माई हेयर, तो ये मैंने किया है खुद. आजकल ऑम्ब्रे कलर जैसा होता है कि ऊपर से और नीचे रेड शेड्स डार्क कलर, जैसे बेफिक्र में वानी कपूर का था, वो भी आजकल काफ़ी इन है. हाँ, बट अगेन वो भी थोड़ा सा कॉमन हो गया है. एंड एज आई सेड कि मुझे थोड़ी सी हटकी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो
आई विल डू समथिंग विच इज डिफरेंट और जो अलग लगे एंड एक स्टाइल स्टेटमेंट हो कि यस उसको रेड स्ट्रीक्स है, इट लुक्स नाइस ऑन हर. आई डोंट वांट इट कि अरे इसने भी वो किया. आई डोंट लाइक दैट. आई लाइक अरे इसका ऐसे है विच साउंड्स गुड ऑल्सो. क्योंकि हेयर कलर तो सभी कराते हैं, बट ये जो कलर्ड आपके स्ट्रीक्स हैं, इसमें स्पार्कल जैसा, और ये जो एक फेदर टाइप है, ये बहुत ही अलग है. सो ये इस फेदर के बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या डिफरेंट आप ये लगाते हैं ये सब. वेल लास्ट मंथ अलग था और इस मंथ अलग है. या सो आई लाइक चेंजिंग द कलर्स ऑफ इट. इसके अंदर अलग अलग कलर्स है. इफ यू सी देयर इज ब्लू, देयर इज ब्लैक डाउन. So yeah, it's like kind of different. So yeah, I like using it. जाते जाते अदा कुछ टिप्स दे दीजिए. हेयर कलर अगर जो फैंस हैं आपके लोग कराते हैं और उसके साथ साथ हेयर एक्सटेंशन अगर यूज करते हैं तो क्या कुछ ख्याल रखें. वेल हेयर एक्सटेंशंस का मुझे ज़्यादा नहीं पता बिकॉज आई नॉर्मली कलर माई हेयर. शूट पे येस वी यूज एक्सटेंशंस बट जब तक शूट है तब तक देन वी टेक इट ऑफ. बट हेयर कलर के लिए यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेयर. मतलब बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज बहुत ड्राई हो जाते हैं हेयर. एंड यू शुड टेक शैम्पूज जो कलर हेयर के लिए स्पेशली हो, जो आजकल मिलते हैं. एंड डेफिनेटली ज़्यादा कंडीशनर करना पड़ता है. ज़्यादा मतलब मैं तो ऑयलिंग भी करती हूँ बिकॉज बहुत ड्राइनेस हो जाता है बालों में. सो इफ़ यू कलर योर हेयर बी प्रिपेयर्ड कि आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा. एंड डेफिनेटली जो अपने नेचुरल कलर है तो वो ऑफकोर्स इट्स मच बेटर. लेकिन अगर आपको मेरी तरह थोड़े से कीड़े हैं आपके बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देन आई वुड से दैट जस्ट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज ग्रे भी होते हैं आपके बाल, जो कि मेरे तो बहुत हो गए बिकॉज कॉलेज के टाइम पे मैं 3 कलर करती थी अपने बालों में. सो बहुत ग्रे होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होगी आपको. बट येस इफ यू वांट टू चेंज द लुक और यू जस्ट वांट टू गो फंकी देन ट्राई इट. थैंक यू सो मच अदा हमसे बात करने के लिए और इतने सारे टिप्स देने के लिए कि अगर आप हेयर कलर करा रहे हैं तो क्या कुछ ख्याल में रखना चाहिए. अब आज के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं. सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए. कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ तो नहीं है? क्या आपको आर्थिक समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है? इसके लिए आप 21 फ्राइडेज 21 शुक्रवार 9 साल से कम छोटी बच्चों को और गरीब बच्चों को कम से कम 5 फीमेल्स को आपको खीर और मिश्री का प्रसाद बांटना है. जल्दी ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो जाएगी. छोटी लड़कियां और फ्राइडे दोनों ही माँ लक्ष्मी के प्रतीक हैं. जब आप उनको माँ लक्ष्मी का प्रसाद यानी कि खीर खिलाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल दिक्कत कैसे दूर नहीं होगी. अच्छी नौकरी के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है. और होता क्या है कि आप नौकरी का इंटरव्यू देने गए लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी हुई तो फेल हो गए. अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होगी तो कॉन्फिडेंस में जबरदस्त कमी आती है. लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अब मैं आपको ऐसे अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ जाएगा. शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं. शिव जी के सामने ध्यान लगाएं. ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे कारगर उपाय है. मंडे को सफेद गाय को गुड़ चावल आदि खिलाने से भी आपको फायदा मिलेगा. संडे के दिन तांबे के बर्तन का दान करें. संडे के दिन अपने हाथ की रिंग फिंगर में आपको माणिक पहनना है. इसको सोने या तांबे में जड़वा कर पहने. कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले या कहीं अच्छी ट्रैवलिंग पर जाने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर और पानी पीकर घर से निकलें. संडे के दिन नमक ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा. पूरे दिन फास्टिंग रखें. अपने साथ हमेशा एक चांदी का सिक्का जरूर रखें. हर सोमवार बबूल के पेड़ की जड़ों में थोड़ा सा दूध चढ़ाएं. पीपल को रोज जल चढ़ाएं. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा. आइए आपको आज का तीसरा और बहुत ही खास और असरदार महाउपाय बताती हूँ. सवाल यह है कि क्या आपका कोई काम रुका हुआ है, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो बाजार से 86 साबुत बादाम छिलके वाले ले आइएगा. आप घर से भी निकाल सकते हैं. सुबह बिना कुछ खाए आपको क्या करना है, हर सुबह 2 बादाम मंदिर लेकर जाने हैं. ठीक है, दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग या शिवजी के आगे रख देने हैं. इसके बाद हाथ जोड़कर आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है या जो काम रुका हुआ है, जो भी चीज अटकी हुई है, उसके लिए प्रार्थना करनी है. आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा ये रुका हुआ काम दूर हो जाए. फिर आपको
उन 2 बादामों में से एक बादाम वापस ले आना है। जैसे हमने 2 बादाम रखे, प्रार्थना करी, आप चिट्ठी भी लिखकर रोज रख सकते हैं, और एक बादाम वहीं छोड़ दिया और एक बादाम ले आए। उस बादाम को लाकर घर में कहीं अलग जगह पर रख दीजिए। ऐसा आपको 43 डेज लगातार करना है। रोज 2 बादाम हुए, 43 2 86, तो 86 ही बादाम रखने हैं, लेकर आने हैं, और रोज एक एक अलग 43 अलग रखते जाइए। और जो अलग रखने हैं इसको लकड़ी के डिब्बे में रखने हैं। 43 डेज के बाद जो बादाम आपके घर में इकट्ठे हुए, उन्हें आप एक साथ लकड़ी के डिब्बे में साउथ ईस्ट में रखते जाइएगा, और फिर इनको किसी भी वाटर बॉडी के पास छोड़ आइएगा। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब मेरी क्लास में आने का वक्त हो गया है। आपकी अपनी हैंडराइटिंग में कुछ बदलाव अगर आप करेंगे तो आपको कैसे सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, आपको समझा देती हूँ। अपनी हैंडराइटिंग में आप अच्छे से देखिए, अपनी संतान की हैंडराइटिंग में नोटिस कीजिए, और फिर करियर को ऊंचाई पर जाता हुआ देखिए। अब क्या समझना है आपको, मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है। देखिए, H J L P Q R T और Y, जैसे ये वर्ड नीचे की तरफ लंबा लिखते हैं, इनको लंबा लिखें। ये जितना नीचे लंबा जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होगी, लेकिन अति किसी चीज़ की ना करें। सपोज J लिखना है और आप इतने नॉर्मल की बजाय इतना बड़ा लिख दें, या Y ऐसे लिख दें, तो बात नहीं बनेगी। किसी भी चीज़ की अति नहीं करें। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं, जैसे I K L T U V W X, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये ऊपर की तरफ लंबा लिखें। ये जो 3 सेगमेंट होते हैं राइटिंग में, देख रहे हैं, ये आपका अपर सेगमेंट, ये मिडल और फिर नीचे का सेगमेंट। तो जितने ऊपर वाले अल्फ़ाबेट ऊपर जाएंगे इतने इंटेलेक्चुअली आपकी ग्रोथ होगी। अब अगली बात, अपने हाथ से सिग्नेचर कभी भी खुद ना काटे। कुछ लोग ऐसे साइन करते हैं और फिर उसको काट देते हैं, या ऐसे काट देते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करें। सिग्नेचर के एंड में कोई भी पॉइंट ना लगाएं। जैसे आपने साइन किया और एक पॉइंट लगा दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने आप को दी एंड, फुल स्टॉप नहीं लगाइए। अपने नाम को शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं इस तरीके से, जैसे RK सिंह या IP यादव, इस तरीके से लिखते हैं, तो आज से लिखना छोड़ दीजिए। अपने नाम को पूरी जगह दीजिए, तभी कुदरत आपका साथ देगी। और सिग्नेचर्स हमेशा नीचे से ऊपर की ओर करें। ऐसा करने पे सक्सेस का चार्ट, सक्सेस की सीढ़ियां आप चढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आप ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन से परेशान हैं? तो संडे की रात को सोते समय अपने बेड साइड की तरफ में आपको थोड़ा सा दूध रखकर सोना है, ठीक है? और मंडे की सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को कीकर या पीपल के पेड़ को अर्पित करना है। बिल्कुल थोड़ा सा ही कीजिएगा। ये उपाय 5 संडेज रेगुलरली करना है आपको। फायदा जरूर होगा। दूध थोड़ा सा रखें, बर्बाद बिल्कुल ना करें, बल्कि बाकी का बचा हुआ दूध किसी जरूरतमंद को दान करें। भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। फैमिली गुरु, मुझे ना आपसे आपके हजारों दर्शकों की तरफ से एक सवाल पूछना है। और वो क्या है बेबी? फैमिली गुरु, आपको तो पता ही है कि मैं खुद एक अच्छी जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे ना आज तक पता ही नहीं चला है कि मैं किस करियर में बेस्ट करूँगी। ये किसी को कैसे पता चल सकता है? क्या इसके लिए कोई संकेत मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। किस करियर में कौन जा सकता है, इसके क्या संकेत हैं? क्या ये संकेत हमें समझ में आ सकते हैं? चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चेहरे और आपके हाथ में कोऑर्डिनेशन होता है तो लाइफ का पाथ इजी और सक्सेसफुल हो जाता है। क्या मतलब हुआ? अगर आपका चेहरा स्क्वेरिश है ना, चेहरा अगर आपका चौकोर शेप में है, तो आपके हाथ का ये जो ऊपर का पार्ट है उंगलियों का, ये भी अगर स्क्वेरिश है, तो यानी कि आप कैलकुलेटिव चीज़ों में, अकाउंट्स की चीज़ों में, या ऐसी चीज़ों में जिसमें स्टेबल जॉब होती है, ऐसी चीज़ों में जिसमें बैठकर काम करना होता है, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर आपका चेहरा जो है अंडाकार है जैसे मेरा, और फिंगर्स भी पॉइंटेड हैं, तो आप क्रिएटिव चीज़ों में, रिसर्च की चीज़ों में, दिमाग से बिल्कुल डेप्थ तक जाने वाली चीज़ों में अच्छा करेंगे। अगर आपका चेहरा राउंड है और आपकी उंगलियां भी, हम ये कह सकते हैं, गोल गोल हैं, आपकी बाकी फीचर्स भी अगर लिटिल गोल गोल हैं, आँख गोल गोल है, नाक गोल गोल है, या मैक्सिमम फीचर्स अगर गोल गोल हैं, तो आप जो हैं
इमोशनल चीज़ों में, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, सोशल वर्क, इन चीज़ों में अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपका उंगलियां जो हैं वो लंबी पतली हैं और आपका चेहरा ओवल है, तो आप ग्लैमरस चीज़ों में जा सकते हैं, जैसे एयर होस्टेस, एक्ट्रेस, जो ग्लैमरस जॉब है इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो देखिए कि कहीं आपका चेहरा और उंगलियां ऑपोजिट तो नहीं है। अगर हैं तो बिल्कुल तय बात है कि आपको स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रगल और मेहनत से ऊपर कुछ नहीं है। सक्सेस मेहनत कर कर ही हाथ में आती है। काश फैमिली गुरु आप मुझे पहले मिल गई होती तो आज मैं बरेली की बेबी नहीं होती, बरेली की किसी कंपनी की सीईओ होती। थैंक यू। देर आए दुरुस्त आए बेबी। आपके जरिए हमारे दर्शकों को उनके सवालों का जवाब मिल रहा है। ये अच्छी बात है, दर्शकों का फायदा हो रहा है। आगे भी दर्शकों के सवाल आप मुझसे पूछती रहिएगा। अब आज के आखिरी और 5वें महाउपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या लगातार परेशानी आपको घेरे रहती है, आपको मुक्ति ही नहीं मिल रही है, तो आप एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस बर्तन को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे परेशानी दूर हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आपके कल को भी तो सुधारना है, और वो जिम्मेदारी मेरी है। आपको बताती हूँ अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी राशि के हिसाब से आपको कल क्या करना है, ताकि आपकी प्रॉब्लम सुलझ जाएं। जानिए अपनी राशि और अपने लक मीटर के बारे में। सबसे पहले मेष राशि की बात। आप लोगों को किसी की भी बातों में नहीं आना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आपका लक मीटर कह रहा है आपके लिए कल 60%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल गणपति जी को याद कीजिएगा, और आपका लक मीटर आपके लिए कह रहा है 69%। मिथुन राशि की अगर हम बात करें जेमिनाइज की, तो शिव जी की आरती करें, सारे काम बनेंगे। और आपका लक मीटर कह रहा है आपके लिए 55%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस घर में तुलसी का पौधा लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और आपका लक मीटर आपके लिए कह रहा है 80%। सिंह राशि की अगर हम बात करें लियोस की, तो पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करने का सोच रहे हैं तो सोच लीजिए दोबारा, क्योंकि फायदा हो सकता है। और आपका लक मीटर आपके लिए कह रहा है 72%। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोस, आप लोग एप्पल खाएं, घर वालों को खिलाएं और गरीबों में जरूर बांटें। आपका लक मीटर आपके लिए कल कह रहा है फैबुलस 82%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, कान के पीछे काला टीका लगा लें, कल आप कुछ बहुत ही रिमार्केबल करने वाले हैं। और आपका लक मीटर है थोड़ा लो 42%, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस की, तो सुबह उठते ही सूर्य देव को प्रणाम करें। और आपका लक मीटर आपके लिए कह रहा है 75%। धनु राशि वाले लोग यानी कि सैजिटेरियंस, घर का मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और आपका लक मीटर आपके लिए कल कह रहा है 56%। मकर राशि वाले लोग कैप्रिकॉर्न्स, गरीबों को दूध दान में दीजिए। और आपका लक मीटर आपके लिए कह रहा है 52%। कुंभ राशि की अगर हम बात करें, तो कुंभ राशि के लोग किसी को बेफिजूल की सलाह ना दें। आपका लक मीटर आपके लिए कल कह रहा है 82%। मीन राशि के लोग कल डॉग्स को रोटी बिस्किट जो भी आप खिला सकते हैं जरूर खिलाएं। आपका लक मीटर है एवरेज, जो कि है 58%। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। कल और परसों आपसे सिर्फ रोमांस की बात होगी, क्योंकि वैलेंटाइन डे जो आ रहा है, हर पति पत्नी या होने वाले पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जरूर देखें। अभी चलती हूँ, कल मिलेंगे, तैयार रहिएगा। ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।